गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करे, पशु सूची से उनको हटाए और उनकी हत्या को कानूनन अपराध घोषित करे, तो एक बार फिर देश का जो हिंदू है वो चाहेगा कि ये सत्ता और रहे। अन्यथा अब धीरे धीरे कमजोर ही होना है, अब बल नहीं मिल रहा। महाराज जी, मतलब ये माना जाए की बात क्या है, हम कैसे संतुष्ट होंगे? वो हमको बुला के हमको खिला दें, हमको पिला दें, हमको किसी पद प्रतिष्ठा दे दें, हमको कुछ सुरक्षा दे दें, हमको कोई व्यवस्था दे दें, ऐसा तो हम चाहते नहीं हैं। हमारा व्यक्तिगत तो किसी भी प्रधानमंत्री से कोई स्वार्थ नहीं है, आज हैं जो, कल भी जो होंगे या पहले जो हुए हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें व्यक्तिगत तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमको समाज के लिए चाहिए। तो जो गाय की पीड़ा है वो हम सब की पीड़ा है, और ये बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं, आज़ादी के पहले से कह रहे हैं। आज़ादी पाने के बाद उस समय की सरकार ने कहा था कि हम कर देंगे, फिर 2 साल का समय लिया था कि 2 साल हमको मौका दीजिए, और 2 साल के बाद आज तक लटका ही चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी पीड़ा है, उस पीड़ा को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे हृदय का कांटा नहीं निकाल करके फेंका जाएगा, तब तक हम कैसे संतुष्ट हो जाएं किसी भी प्रधानमंत्री से। अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं, हम किसी से असल में संतुष्ट नहीं हैं। केवल नरेंद्र मोदी की बात आप उठाएंगे तो ये अन्याय होगा, क्योंकि सब ने गौ हत्या की और गौ हत्या को बढ़ाते गए, जबकि भारत की जनता चाहती थी कि गौ हत्या बंद हो। तो ये जो हम हिंदुओं के हृदय की पीड़ा है, ये कहा जाता है कि ये हमारा देश है, यहाँ पे हम बहुत संख्या में हैं, आदि बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन हमारी पीड़ा तो दूर कोई करता नहीं है। तो इसलिए अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, असल में हम किसी से भी संतुष्ट नहीं हैं। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो गौ हत्या बंद करेगा, तो निश्चित रूप से हम उससे संतुष्ट होंगे और दिल खोल करके आशीर्वाद देंगे। महाराज जी, विपक्ष में भी तमाम नेता हैं बड़े, अखिलेश यादव सरीके, राहुल गांधी का भी नाम लिया जाता है, अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लोकसभा में। आपको क्या लगता है कि इन विपक्ष के तमाम नेताओं में से आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के पद पर कौन सुशोभित हो सकता है, और कौन हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाएगा, कौन भारतवर्ष के एजेंडे की बात आगे? देखिए, बात यह है कि जो भारत देश के अल्पसंख्यक लोगों की जो पीड़ा है उसको समझेगा, और जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं करेगा, उनको भी समान अधिकार देते हुए लेकर के चलने की बात करेगा, वही आगे प्रधानमंत्री बने।